हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। संडे, करेक्ट, हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम दिन जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आखिर संडे को ही हॉलीडे क्यों होता है? मंडे को क्यों नहीं, वेडनेसडे को क्यों नहीं, किसी और दिन आखिर क्यों नहीं हॉलीडे होता है? और ये हॉलीडे का कॉन्सेप्ट क्या है? ओके, तो जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो सबसे पहले हम जानते हैं, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ओके, और हिस्ट्री के लिए हम एक बात करेंगे अ, शब्द से जिसका नाम है रिलीजन। ओके, अब ये रिलीजन शब्द, ओके, पश्चिम जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर कैसे आया? रिलीजन का मतलब होता है जैसे री और लाइजन, करेक्ट, री और लाइजन। देखो, इंग्लिश में कहीं पर भी आरी का अगर प्रीफिक्स लग जाए इसका मतलब होता है वो काम फिर से करना, करेक्ट। जैसे रिवीजन मतलब कोई चीज तुम पढ़ चुके हो फिर से उसको पढ़ रहे हो। ओके, रिवाइवल मतलब कोई चीज हो चुकी है तुम उसको फिर से निकाल रहे हो। ओके, तो रीबर्थ, एक बार बर्थ हो चुका है फिर से बर्थ ले रहे हो। तो री का मतलब होता है फिर से, करेक्ट, पुनः, अगेन। और लाइजन वर्ड आया है वो बेसिकली आया है लाइगेयर से। ओके, लाइगेयर, और लाइगेयर का मतलब होता है जुड़ना। ओके, जुड़ना, तो इसका मतलब हो गया फिर से जुड़ना, फिर से जुड़ना। अब इसका क्या मतलब है? फिर से मतलब कौन फिर से जुड़ेगा? जो पहले था फिर टूट गया फिर से जुड़ रहा है, करेक्ट। इसी को हम बोलते हैं रिलीजन। ओके, तो आखिर कौन जुड़ रहा है, कौन पहले टूट गया था? तो इसके बारे में धारणा है कि हमारा जो रिलीजन है, ओके, हमारा जो रिलीजन का मतलब है, धर्म का मतलब है कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा, करेक्ट। तो आत्मा और परमात्मा ये दो चीजें हैं, पहले ये जुड़ी हुई थी, करेक्ट, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, फिर क्या हो गया, ये टूट गई और फिर से इनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जब हम ये करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं रिलीजन। ओके, तो रिलीजन का ट्रू सेंस क्या है? रिलीजन का मतलब है आत्मा और परमात्मा का मिलन, करेक्ट। तो जो पहले जुड़े हुए थे, अब तुम लोग सोच रहे हो कि इसका यहाँ क्या मतलब है। ओके, तो थोड़ी देर मेरे साथ वेट कीजिए, इसका बिल्कुल कनेक्शन मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले का बात करते हैं कि फिर से जुड़ना। अब क्या है कि अगर हम थोड़ा सा और बात करें कि पुराने जमाने में क्रिश्चियनिटी एक धर्म बहुत ज्यादा प्रिवलेंट था। ओके, और उस क्रिश्चियनिटी का जो फर्स्ट चैप्टर जिसको हम बोलते हैं जेनेसिस, उसमें एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लिखी गई है। ओके, उसमें बताया गया है कि आखिर ये दुनिया कैसे पैदा हुई। हम्म, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि उसमें बताया गया है कि सबसे पहले भगवान ने, ओके, भगवान ने के एक पुरुष को पैदा किया। ओके, पुरुष को पैदा किया जिसका नाम था एडम। अब वो पुरुष, भगवान ने बोला कि तुम मेरे बच्चे हो, ओके, आराम से एंजॉय करो। अब वो धीरे धीरे बोर होने लगा, तो भगवान ने फिर अपने पैर की पसली से, ओके, पैर की पसली से एक औरत को जन्म दिया जिसका नाम था ईव। ओके, अब इन दोनों को बोला कि तुम जाके आराम से ईडन गार्डन में एंजॉय करो, तुम मेरे बच्चे हो, आराम से खाओ पियो ऐश करो। लेकिन ईडन गार्डन कौन सा ईडन गार्डन? ये कोलकाता वाला ईडन गार्डन नहीं, ये ईडन का मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग का बेसिकली। तो स्वर्ग में जाके आराम से रहो, ये तुम्हारा स्वर्ग है, एंजॉय करो। ओके, लेकिन उनकी एक कंडीशन थी कि कोई भी वर्जित फल मत खाना। ओके, यहाँ पर कोई भी वर्जित फल हो वो मत खाना, ये एक कंडीशन है तुम्हारी, और आराम से एंजॉय करो। अब इस बुक में लिखा हुआ है कि ईव के उकसाने से, ईव के उकसाने से एडम ने वो वर्जित फल खा लिया। ओके, तो बेसिकली कल्प्रेट कौन था? सारी औरतें। ओके, तो ये सब चीजें इसके जेनेसिस में लिखी हुई हैं डिटेल में, करेक्ट। अब क्वेश्चन आता है कि वो वर्जित फल क्या था? तो अब इसके बारे में बहुत सारी धारणाएं, कुछ लोग बोलते हैं कि वर्जित फल मतलब कि वो लोग सोचने लगे कि आखिर भगवान का एग्जिस्टेंस कैसे आया। ओके, भगवान कैसे पैदा हुआ, जिसके बारे में भगवान ने मना किया था। और दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने आपस में यौन संबंध बनाने की कोशिश की और जो कि भगवान ने वर्जित किया था, और जिसकी वजह से भगवान को क्रोध आ गया। अब भगवान ने क्रोध जब किया तो भगवान ने क्या किया, उन दोनों को
फेंक दिया कि जाओ तुम दोनों धरती पर जाओ और वहां पर मरो। ओके, तो बेसिकली एडम और ईव का धरती पर आना एक बेसिकली जेल के समान है, उनके लिए पृथ्वी एक जेल है। ओके, यहाँ पर दोनों को बेसिकली सजा दी गई। पुरुष को बोला कि तुमको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, ओके, जिंदगी भर तुम कठिन परिश्रम करोगे। औरतों को बोला कि तुम बेसिकली बच्चे पैदा करोगी जिससे तुमको पीड़ा होगी, और पुरुष है वो बहुत मेहनत करेगा तो उससे उसको पीड़ा होगी। ओके, तो इस तरीके से एज पर बाइबल के हिसाब से ये पृथ्वी पर क्रिश्चियनिटी का रहना बेसिकली एक जेल है, वो एक जेल में रह रही है। तो अब जेल से कैसे बाहर निकलें? ओके, तो जेल से बाहर निकलने का क्या है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान हमसे गलती हो गई थी, ओके, तो हमको वापस स्वर्ग में बुला लो। तो इसी के लिए क्या है कि उन्होंने एक रूल बनाया सारी क्रिश्चियनिटी ने कि हम क्या करेंगे, 6 दिन काम करेंगे और एक दिन बेसिकली हम कलेक्टिव भगवान से प्रेयर करेंगे कि भगवान हमसे गलती हो गई है, हम फिर से वापस आना चाहते हैं। ओके, तो वो आत्मा और परमात्मा का मिलन हम फिर से करना चाहते हैं, इसीलिए ओके हमको वापस बुला लो। इसीलिए कलेक्टिव प्रेयर, ओके, चर्च में ये जितने भी सामी धर्म होती हैं, ओके, सामी धर्म में तो उनमें क्या करते हैं, कलेक्टिव प्रेयर का एक प्रावधान है कि सब लोग चर्च में जाएंगे, एक दिन 6 दिन काम करेंगे, और संयोगवश वो 7वां दिन है वो संडे के दिन ही है, तो इसीलिए एक दिन, इसीलिए संडे को कई बार लोग क्या बोलते हैं, होलीडे। ओके, होलीडे, होलीडे का मतलब होता है पवित्र दिन। इस दिन हम कुछ काम नहीं करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, ओके, और सब लोग मिलके, और इससे हमको परमात्मा से मिलन का एक तरीका और पहुंचने का साधन मिल सकता है। तो इसीलिए जब से ही ये संडे एक हॉलिडे के तरीके से ली गई है काफी समय से। तो होप तुमको समझ में आया हो कि आखिर इसका जो रिलीजियस एक तरीका था वो क्या है, ओके, और रिलीजियस एंगल क्या है। तो धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में और जानते रहिए अच्छी अच्छी बातें। धन्यवाद।